वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट नंबर 207 260वां टेस्ट लगाते हैं 207 और फोकस करने वाले हैं इसमें साइंस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रकार के ग्लास यानी कांच में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। यानी पराबैंगनी किरणें आती कहाँ से हैं? सूर्य के प्रकाश से आती हैं। तो जो सन ग्लासेस होते हैं ना, उनमें लगा होगा फिर ये कौन सा है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच या फिर क्रुक्स कांच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रुक्स कांच। सनग्लासेस में यूज़ होता है इसका। तो देखिए, सेरियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातु को मिलाकर क्रुक्स कांच का निर्माण किया जाता है। क्रुक्स कांच में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। चूँकि पराबैंगनी किरणें हमारी आंख को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल, उपरोक्त सभी। शुष्क धुलाई में बेंजीन का प्रयोग होता है, अल्कोहल का भी प्रयोग होता है, पेट्रोल का भी प्रयोग होता है। तो सबका होता है डी एस का आंसर। तो देखिए, शुष्क धुलाई में बेंजीन, पेट्रोल एवं अल्कोहल उपरोक्त सभी का प्रयोग जो है वो किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है बताइए? रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड या सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl तो है नहीं है, पोटेशियम नाइट्रेट भी नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं है, यह है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी। तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ये नाम सीधा सीधा याद रख लेना, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा, क्लोम, फेफड़े या बातक यंत्रों से। कीट का मुख्य लक्षण क्या है? 3 जोड़ी पाद, 3 जोड़ी पैर होते हैं उसमें। तो बातक यंत्रों से श्वसन करते हैं, ये डी एस का आंसर। तो सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है, जिसके दौरान वे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियों या फिर ट्रैकी का जाल बिछा रहता है, जिसे बातक यंत्र कहा जाता है। यह यंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायक होता है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। देखिए, मैमल है और ये है कीट और ये है सरीसृप। तो गुणसूत्र बंदर में भी होते हैं, चीते में भी होते हैं, तितली में भी होते हैं, छिपकली में नहीं होते, डी। तो देखिए, छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम लिखा है, कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है सबसे ज़्यादा मानव की हड्डियों में, सी है इसका आंसर। तो देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो रक्त या रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, या रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता? यही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता जो है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आसान सा प्रश्न है। इसका उत्तर है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। एक प्रश्न आता है
कि हमारे शरीर में भोजन कहाँ से शुरू हो जाता है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो उसका उत्तर मुख है। मुख से ही बहुत सारे हार्मोन्स निकलने लगते हैं और वहाँ से ही जो है भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि छोटी आंत या बड़ी आंत या ग्रास नली में जाकर होता है, सीधे मुख से। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हिमोलिसिस और ऑस्मोसिस या फिर पैरालिसिस। मानव शरीर में ब्लड की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर यानी रक्त में किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर में फॉस्फेट, नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल को पृथक करता है और रक्त के पराशरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है कहाँ से? इनमें से घास, शैवाल, वृक्षों से या धान के खेतों से? देखिए, इम्पोर्टेंट है प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, शैवालों से। तो पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है। इसमें लगभग 85% भाग समुद्र में मुख्यतः शैवालों द्वारा तथा शेष 5% भाग नदी, तालाब आदि में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का किया था, कई बार बताया है प्रश्न को। तो वर्ष 1912 में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण जो है किया था। विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जीवित जीव या इनमें से कोई नहीं। विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, विटामिन्स जो है वो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि उनका संश्लेषण पादप करते हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। मानव के बाल एवं नख यानी नाखून निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है उनमें? ऑक्सीटोसिन तो ये प्लांट हार्मोन से, ये तो होगा नहीं। केराटिन होता है उसमें, क्या होता है? केराटिन, ऑप्शन नंबर बी। तो बाल केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह प्राणियों में नाखूनों और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। केराटिन के ऊपर यूपीपीसीएस में अपर और लोअर सबऑर्डिनेट में बहुत बार प्रश्न किया गया है। जो मवेशियों के खुर होते हैं उनमें भी केराटिन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस फल में लोहा, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इनमें करौंदे में जो है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, करौंदा जो है एक आवृतबीजी पौधा है, करौंदा, जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में भी उपयोगी होता है तथा लौह पदार्थ हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लेना और कमेंट करके बताइए क्या किसी के 15 में से 15 सही हुए, क्योंकि काफ़ी आसान से प्रश्न थे इस टेस्ट में। धन्यवाद, और बहुत बार पूछे हैं दूसरी परीक्षाओं में।